हेलो फ्रेंड। तो पिछले वीडियो में हमने इस स्कर्ट और ब्लाउज़ के बारे में आपको बतलाया था। तो आज मैं फाइनली इसका लुक दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसका ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ मैं आपको पूरा लुक दिखाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं उसी तरीके से सेम हमें इसे वन फोल्ड में बिछा लेनी है। अस्तर की फैब्रिक भी रखी है, ये अभी मैंने मेन फैब्रिक में अभी नहीं रखा हुआ है। तो जितनी हमारी ब्लाउज़ की लंबाई है उतनी हमें मार्क लगा लेनी है। यहाँ मैं बोर्ड नेक पे बना रही हूँ, तो बोर्ड नेक का जितना हमारा शोल्डर मेजरमेंट आया है उतना ही हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जितनी कमर की मतलब मेजरमेंट है उसका फोर्थ भाग निकाल कर 1 इंच डॉट के लिए और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए अभी सिर्फ मार्क लगा कर रख लेनी है। अभी हमें कुछ नहीं करनी है। तो मैं आपको प्रिंसेस कट की कटिंग बता रही हूँ फ्रेंड। तो ऐसे नीचे से हमें 4.5 इंच पे गैप लेना है। ये हमेशा 4.5 इंच पर ही आती है टक्स पॉइंट मिलाने के लिए। तो हमें नीचे से 4.5 इंच लेकर ऊपर से शोल्डर की ओर से हमें जितनी हमारी टक्स पॉइंट आ रही है बेस्ट पॉइंट उतनी हमें मार्क ले लेनी है। जैसे कि बीच में मैंने अभी मार्क लगाया हुआ है उससे हमें मिलान कर लेनी है। उसके बाद हमें आर्मोल की कटिंग कर लेनी है। आर्मोल की कटिंग मैंने यहाँ 6.5 इंच रखा हुआ है क्योंकि हमारी ये हेल्दी साइज़ के लिए बना रहे हैं। अगर नॉर्मल के लिए हम बनाते हैं तो 5.5 इंच पे 5 इंच पे ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच पे करते हैं। तो इस तरीके से हमें आर्मोल की कटिंग करनी होती है। तो आर्मोल की कटिंग करते वक्त हमें ध्यान देनी होती है फ्रेंड। तो यहाँ ध्यान देकर कटिंग करनी है। उसके बाद हमें नी यहाँ टक्स पॉइंट पे हमें 2 इंच का गैप लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये हमारे अगर गैप नहीं लेंगे तो हमारी ये जो पफ है ये बिल्कुल भी नहीं बनेगी और ब्लाउज चपटी हो जाएगी। तो प्रिंसेस कट में इस तरीके का हमें ध्यान देकर कटिंग करना होता है और जितना हमें गैप लिया हुआ है उतना हमें पीछे की ओर बढ़ाना होता है। तो इस तरीके से बढ़ाए रहते हैं ना, तो ये लाइन जब मिलाते हैं तो 1 इंच हमारी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो ऊपर से भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है फ्रेंड। जैसे हमने यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है ना, वैसे ऊपर की और हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि ये बीच से कटिंग होएगी तो हमारी क्या होती है सिलाई में दब जाएगी। तो 1 इंच ऊपर से और जितना हमारी बीच के लिए यहाँ 2 इंच पे गैप लिए हुए हैं उतना हमें पीछे की ओर बढ़ा देनी है। उसके बाद हमें इसे कटिंग कर देनी है। अभी मैं गले की कटिंग नहीं कर रही हूँ फ्रेंड। गले की कटिंग इस वजह से नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारी जो ब्लाउज में आप देखे होंगे पिक पे कि हमारी ये पैचेस लगी हुई है। तो पैचेस के कारण मैं अभी गले की कटिंग नहीं कर रही हूँ। तो इसको हम सिलते वक्त कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको फर्स्ट में ही आपको पार्टीशन मतलब जो आगे की पार्टीशन होती है वो कटिंग बतलाई हुई हूँ फ्रेंड। चाहते हैं तो आप पीछे पल्ले का पहले निकाल कर सामने का पल्ले निकाल सकते हैं। लेकिन जिन जिन भाई बहन को नहीं आता है उन लोगों के लिए ये ईजी हो सकता है। मेरा ट्रिक आपको अच्छा लगे या फिर आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। आप पीछे का पहले निकालें या फिर आगे का पहले निकालें, वो आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पहले आपको आगे की पार्टीशन निकालने की तरीके बतलाई हुई हूँ ताकि आपको मेज़रमेंट में कोई मतलब डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। तो मैं यहाँ पीछे का पार्ट पहले नहीं कटिंग की थी। अब सेम उसी तरीके से मैंने बिछाकर इसे आर्मोल के लिए एक माप के लिए इसको बिछाकर इसको पीछे की पल्ले निकाल ली हुई हूँ क्योंकि अगर पीछे के पल्ले हम पहले काटते तो आर्मोल के लिए हमें उसे बिछाना ही पड़ता है। तो इस तरीके से मैंने इसे कटिंग करा हुआ है। अब जो हमारी कमर की माप है उतने हमें फोर्थ भाग निकाल कर 1 इंच हमें डॉट के लिए और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए। तो इस लाइन को हमें क्या करनी है, मिलान कर देनी है। तो इसी तरीके से सेम इसे पहले भी कटिंग कर सकते थे लेकिन मैंने यहाँ आगे का पार्टीशन पहले कटिंग कर दिया। तो आप दोनों में से एक कटिंग कर सकते हैं। अगर को कुछ डाउट है फ्रेंड तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। हाँ, मैंने बोट नेक पे बनाया हुआ है तो यहाँ हमें खास बात यहाँ ध्यान देनी होगी। शोल्डर हमारी थोड़ी चौड़ी होती है और गले की कटिंग है ये हमें थोड़ी बढ़ाकर ही कटिंग होनी होती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ 3.5 इंच का गैप लेकर कटिंग किया हुआ है और इसकी जो गोलाई भी लिया हुआ है ये भी हमने 3.5 इंच पर ही मार्क लगाकर गोलाई दिया हुआ है। और शोल्डर भी हमने लगभग इसकी 3.5 इंच रखा हुआ है क्योंकि मैंने 8 इंच पे इसका शोल्डर का कटिंग किया हुआ है। तो टोटल ये हमारी कटिंग पे बन गई है। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं फ्रेंड। उसके बाद हमने इसे सेम इसे फैब्रिक पे कटिंग किया हुआ है और ये मैंने आपको पूरा कटिंग करते वक्त नहीं दिखाया है फ्रेंड, ना ही मैं इसको स्टिचिंग करते हुए दिखाई हूँ। जिनको मतलब कटिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आपको मैं ये पूरा फाइनल लुक दिखा रही हूँ फ्रेंड। उसके बाद हमें क्या करनी है, ये आस्तीन की कटिंग करनी है। तो यहाँ पास मैंने पिछले वीडियो में आपको बतलाया था कि आस्तीन में हमने चेंजेस करनी है। यहाँ हमें जो कस्टमर का डिमांड था ये फुल आस्तीन जिस तरीके से दिया हुआ है उस तरीके से नहीं करना है। तो ये हमें हाफ बनानी है। तो सेम आस्तीन तो
वही रहेगा, लेकिन इसे हमें हाफ कर देनी है। तो जैसे हम नॉर्मल आस्तीन कटिंग करते हैं सेम उसी तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। और ये हमारी जो चुन्नट है ना, ये अपोजिट मतलब डायरेक्शन चेंजेस वाला जैसे धोती में बनती है ना, हम धोती सलवार में मतलब चुन्नट देते हैं, मतलब प्लेट देते हैं, उसी तरीके से यहाँ देनी होती है। तो यहाँ मैं उसी चीज़ का कटिंग बता रही हूँ फ्रेंड कि ये हमें कैसे कटिंग करना है। तो नॉर्मल जिस तरीके से जितनी आप लंबाई लेना चाहते हैं उसी तरीके से सेम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारी चुन्नट के लिए मैंने यहाँ 4 इंच का मतलब एक्स्ट्रा लिया हुआ है, तो यहाँ से मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया हुआ है और बीच सेंटर में हमें मिलान कर देनी है। ये जितनी हम 4 इंच पे बढ़ाए हुए हैं और मिलान करके रखे हुए हैं ना, ये हमारी चुन्नट पे या प्लेट पे चले जाएगी। तो इसी तरीके से हमें इसको कटिंग करना होता है। आप जितना चुन्नट लेना चाहेंगे उतना इसकी मतलब लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ 4 इंच मिनिमम लिया हुआ है, ज़्यादा चुन्नट नहीं देनी है और ज़्यादा चुन्नट देंगे तो अच्छी भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से ये प्लेट बनेगी। तो आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे। अगर आपको ये कटिंग अच्छी लगी है, पसंद आई है फ्रेंड, समझ आई है, तो आप बिल्कुल कमेंट में बतलाना ना भूलें। और ये उन के लिए है जिनके लिए फर्स्ट बार कटिंग करते हैं, उन लोगों के लिए मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश की हूँ। तो इसकी स्टिचिंग मैंने नहीं दिखलाया फ्रेंड, इसका फाइनल लुक आपको दिखला रही हूँ कि हमारी कैसे रेडी हुई है। जिस तरीके से सेम हमने इसको पोस्ट किया था पिछले वीडियो में, उसी तरीके से सेम हमने इसको रेडी किया हुआ है। बस इसमें आस्तीन हमारी छोटी हो गई है। तो इस तरीके से ये बनी हुई है फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा पसंद आई है फ्रेंड तो आप अपने दोस्तों यार या जिसमें भी आप शेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।